फाइनली आफ्टर 69 ईयर्स बाद जेनेसिस नोड रन के ऊपर वीडियो आ रही है मेरी तरफ से। बिल्कुल सही सुना तुमने, जेनेसिस के ऊपर नोड रन देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फुल गाइड तुम्हारा भाई लिख के बैठ चुका है। ये तो वैसे आई थिंक प्रोजेक्ट की डिटेल है, बट मैं पूरी नोड रन की गाइड अच्छे से मतलब जैसे कहता ना बिल्कुल चुम्बेश्वर वाली गाइड पूरी की पूरी लिख चुका हूँ हर एक यूजर के लिए। चाहे तुम्हें पीसी में करना हो, चाहे तुम्हें वीपीएस में करना हो, चाहे वो मैक यूजर हो, कोई भी यूजर हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लिटरली तुम्हें पता है, अगर तुम्हारा भाई अगर वीडियो डालता है नोड रन के ऊपर, वो वीडियो नहीं, वो वरदान की तरह काम करती है। और लिटरली बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूँ जिसकी तुमने कभी सोची न होगी। चाहे वो तुम्हारी प्राइवेट की इंपोर्ट करने से लेकर हो, कोई भी फाइल सेव करने से लेकर, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल ही शॉर्टकट जिसे कहते हैं ना। नोड रन भी तुम्हें बिल्कुल ही विदाउट एरर के साथ तुम्हें रन होगा, चाहे तुम वीपीएस में करो, कहीं भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें इस वीडियो पे गाइड देने वाला हूं। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, इस वीडियो को किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि देखो ये ऐसी वीडियो ना जिससे तुम्हें एयर ड्रॉप मिले, बिल्कुल ही मोटा वाला एयर ड्रॉप, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें किसी के साथ कभी शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारी वाइफ जीएफ को शेयर कर सकते हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो कौन सी तुम्हारी वाइफ है। तुम्हें भाई उसके साथ कुछ भी करो, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए यार, गलत बात है। देखो मैं पहली बता देता हूँ एक बात क्लियर कर दो, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ऑब्वियसली बात है, रीजन तुम्हें खुद पता चल चुका होगा। एक तो मैं पीसी के लिए गाइड देने वाला हूँ, वीपीएस के लिए देने वाला हूँ, साथ में मैक में जो करेंगे उनके लिए देने वाला हूँ, जो एरर आने वाले हैं उनका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और साथ में जितने भी हम इसमें ऑब्वियसली बात है तुम्हें पता होगा, जब हम नोड रन करते हैं तो उसमें वॉलेट जनरेट होता है, उसको इंपोर्ट करने से लेकर सारी फाइल सेव करने तक का बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग मैं ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो पे। तुम्हें ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलेगा, तो फटाफट से देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट इस वीडियो में मैं जितने भी लिंक्स यूज करने वाला हूं, लाइक जो भी कोड्स होंगे, वो सब कुछ तुम्हें हर बार की तरह मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। बट बड़े दुख की बात है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ काम ही नहीं करता, बताओ मैं क्या करूं। तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। सिंपल तुम्हें क्या करना है, अपना टेलीग्राम ओपन करना, टेलीग्राम ओपन करने का सिंपल सर्च वाले बटन पे जाना और यहाँ पे सर्च करना PERFECT। जैसे तुम परफेक्ट प्लेस सर्च करोगे, टॉप पे ही देखो तुम्हें मेरा चैनल मिल जाएगा। सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरा चैनल ज्वाइन करना मस्ट भी। देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें पता है कभी कभी किसी से कोई एक सेकंड, मैंने आई थिंक कुछ और ही ज्वाइन कर लिया, जस्ट अ सेकंड, मैंने अपना ग्रुप ओपन कर लिया गाइस, गलती से, सॉरी, बाय मिस्टेकली हमने कुछ और ही जगह चले गए, जस्ट अ सेकंड। तो नाउ देखो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया, तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। कभी कभी कुछ इंस्टेंट एड्रॉप आते रहते हैं, जैसे कल परसों की बात है, मैंने बाइनेंस वाला कैंपेन डाला था, और मस्ट भी मेरा ही चैनल ज्वाइन करा गाइस। आस पड़ोस के चैनल पे ताका झांकी नहीं करते। और साथ में तुम्हें पता भी होगा, मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मैंने टेलीग्राम पे भी अनाउंसमेंट कर दिया था, जेनेसिस के ऊपर नोड रन की वीडियो आएगी डेफिनेटली, बट आई थिंक पता नहीं मैंने पोस्ट कब किया था, मुझे भी याद नहीं। तो लाइक मुझे देखो पोस्ट मिल चुकी है, जो कि मैंने फ्राइडे को करा था, आई थिंक मुझे पता नहीं अप्रैल 4 था, जो भी डेट थी। मैंने उस वीडियो पोस्ट में साफ साफ कहा था अभी मैं जेनेसिस की नोड रन की वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सर्वर इशू था, थोड़ा उन्हें सही होने दो, थोड़ा उन्हें शांत होने दो, उसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। ऐसी वीडियो दूंगा तुम्हें पता है, फिर तुम्हें किसी और की वीडियो ना देखने की जरूरत है, ना पोस्ट देखने की जरूरत है। तो फाइनली अब मैं पूरी वीडियो देने वाला हूँ, अच्छे से पूरी गाइड देने वाला हूँ। बस मैं कुछ नहीं करना, मशहूर देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, क्योंकि सारे के सारे लिंक तुम्हें हर बार की तरह टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो फिर मुझसे आके मांगने मत लग जाना भाई ये एरर आ रहा है, वो देखो एरर की बात तो अलग है, वो तो सेकंड कैसे। तो अब देखो ज्यादा समय नष्ट करेंगे, सिंपल मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो ऑलरेडी तुम प्रोजेक्ट का नाम देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है, जिसका नाम होने वाला है जेनसिन AI का, जेनसिन को आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑलरेडी तुम्हें ये भी पता चल चुका होगा, इसके पास $50 मिलियन की फंडिंग है, बट फंडिंग इसके पास जितनी वो सारी की सारी पुरानी है। ये मत सोचना कि उन्होंने जस्ट रिसेंटली में रेज करा है, सब पुरानी है। तुम खुद डेट चेक कर सकते हो, 12 जून 2023 हो गया, 21 मार्च 2022 हो गया, तो 25-24 इन्होंने कुछ रेज नहीं करा, पता नहीं कहां सो रहे थे, मुझे भी नहीं पता। बट नाउ फाइनली इनकी आंखें खुल चुकी हैं, आंखें खुली तो खुली, इन्होंने बिल्कुल टेस्ट एंड लॉन्च करा। मैं पूरी गाइड देने वाला हूं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का आइडिया दे दूं, ये प्रोजेक्ट वैसे लिटरली करता क्या। सबसे पहला ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो लेयर 1 का प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा होगा, जब भी इनका प्रोजेक्ट का मेननेट लॉन्च होगा उसी टाइम पर उनका टोकन भी लॉन्च होगा। ऑब्वियसली बात है, मेननेट के ठीक उसी टाइम पर ही टोकन लॉन्च होगा। मेननेट भले ही बाद में लॉन्च हो सकता है, टोकन गारंटीड है इनका पहले आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, हायर चांसेस है कि तुम्हें एयरड्रॉप मिलेगा, 110% एयरड्रॉप भी मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आगे चल के खुद बता दूंगा। अब बात आती है प्रोजेक्ट करता है क्या। प्रोजेक्ट बहुत ही ईजी काम करता है, जो तुम ChatGPT, DeepSeek, कर्सर AI, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, फलाना ठिकाना जितना यूज करते हो ना, वो उनको ट्रेन करता है। मतलब जो तुम गिबली आर्ट बना रहे थे ना अपनी GF के साथ फोटो अपलोड करके, तो वो उस फोटो को यूज करा था ChatGPT किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सही सुना, तेरे ही फोटो को लेकर, तेरी GF की फोटो लेकर वो खुद ही अपने आप पे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो ये कुछ की फीचर है जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाकी तुम पढ़ना हो तो तुम अपनी तरफ से पढ़ सकते हो।
सकते हो। अब बात करते हैं एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप इज लिटरली कंफर्म, इन्होंने खुद ही अपने डॉक्स पे लिखा था। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है, बाकी तुम्हें अगर खुद भी जाना हो तो यहाँ पे देखो ऊपर जो URL आ रहा है तुम इसे सर्च भी कर सकते हो सिंपल। इन्होंने बट अभी के टाइम पे जो इन्होंने रिलीज किया अपने डॉक्स पे, लाइट पेपर रिलीज करा है, नॉट ए व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर क्या है? व्हाइट पेपर क्या होता है? जो कंफर्म होता है। लाइट पेपर जस्ट अभी स्टार्टिंग की स्टेज में, बट इन्होंने इस टाइम पे कंफर्म भी कर दिया। इनिशियल डेवलपमेंट विल फोकस ऑन बिल्डिंग ऑन ए टेस्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी। टोकन यूज्ड बाय द टेस्टेड विल बी नॉन परमानेंट, मतलब ऑब्वियसली बात है टेस्टेड के जो टोकन होते हैं उसका कोई यूज केस नहीं है, बट यूजर ऑफ द टेस्टेड विल बी अर्ली एडॉप्टर। अर्ली एडॉप्टर से नाम से समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें ऑब्वियसली बात है एडॉप्टर मिलेगा। और इन्होंने साथ में ये भी लिख रखा है एंड कोर मेंबर जो होंगे, जो भी इनके टीम मेंबर होंगे या फिर आई डोंट नो और इसके अलावा क्या होंगे, कम्युनिटी वो विल बी रिवॉर्डेड एट द TG। इसका मतलब सिंपल है, तुम्हें एयर ड्रॉप इस मिलेगा ही मिलेगा जब भी इनका TG होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेयर 1 का प्रोजेक्ट है तो मेननेट आए ना उस समय को लेना देना नहीं, टोकन डेफिनेटली आएगा। अब इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे जो इनका टेस्टनेट लॉन्च हुआ ना, वो टोटल मार के एक ही फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ है। इनके टोटल मार के 4 फेज होने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना, इनके टेस्टनेट 4 फेज में लॉन्च होंगे। पहला जो भी फेज लॉन्च हुआ है, जस्ट अभी की बात है 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ है। RL स्वर्म करके जो इनका पहला टेस्टनेट का फेज है वो लाइव हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता इसकी एंडिंग डेट क्या है, और क्योंकि इसके हर एक नोड पे कहता हर एक फेज पे भी स्टेज है, लाइक जिसे हम कहते हैं ना सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। तो इनका जो पहला जो RL स्वर्म है ना, उसमें भी स्टेजेस हैं। अब स्टेजेस आई थिंक मेरे हिसाब से वीकली चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आई डोंट नो, वो तुम अपने आप चेक करना, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ मिला नहीं। जब भी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकंड लाइव होगा, और सेकंड भी मुझे ये नहीं पता कब लाइव होगा। जब भी लाइव होगा ऑब्वियसली बात है मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। और हायर प्रोबेबिलिटी है जितने भी होंगे वो चारों के चारों फेस नोड रन से रिलेटेड होंगे, कुछ अलग नहीं होने वाला। उसका फंडिंग तुम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इस एड्रॉप किया, तुम्हें पता है कोई भी नोड रन हो उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाओगे तो तुम भूल जाओगे तुम नोड रन कर पाओगे। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर। तुम्हें सिंपल यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे लिखा होगा सिस्टम रिक्वायरमेंट, एक बार इस पे टैप करना, मेरी गिटहब फाइल पे एक और लिंक ओपन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें यहीं पे देखो, सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मिलेगा, उसके बाद मिलेगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात है हमें दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्स का लिंक होगा, तुम्हें पढ़ना और नहीं पढ़ना मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा। सबसे पहले हार्डवेयर में देखो, इन्होंने खुद लिख रखा है मिनिमम तुम्हें 16 GB की रैम चाहिए होगी। बिल्कुल सही सुना, मिनिमम एटलीस्ट तुम्हें 16 GB की रैम चाहिए। और उसमें अगर 16 GB की रैम है तो कम से कम तुम्हारे लैपटॉप में 6 कोर तो मिनिमम होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिनिमम 6 कोर ना हो। और उसके बाद मिनिमम 100 GB स्टोरेज खाली होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट सबके पास होगी। 100 नहीं तो 80 GB भी चलेगा, कम से कम उतना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक एक लेटर लिख रखा है, और का मतलब है चाहे तुम्हारे पास 16 GB रैम हो या फिर 6 कोर का लैपटॉप हो तो भी चल जाएगा। या फिर अब ये वाला जो है ना 16 GB रैम वाला जो केस है, ये उनके लिए जिनके पास नॉर्मल CPU वाला लैपटॉप होता है, जिनके पास GPU नहीं होता। और मैंने ये लिख रखा है, अगर मान लो तुम्हारे सिस्टम पे GPU अवेलेबल है, GPU का मतलब ग्राफिक्स कार्ड, चाहे वो NVIDIA का हो चाहे वो AMD का हो, किसी का भी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें भी इन्होंने कुछ वेरिएंट लिख रखे हैं। सबसे पहले RTX 3090, RTX 4090, A100, H100। अगर इन चारों में से तुम्हारे पास कोई भी अवेलेबल है तुम उसमें भी कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर इन 4 के अलावा तुम्हारे पास और कोई है, एग्जांपल के लिए मान लो 3050 है, 3060 हो गया, 3070, 3080 या फिर 4050, 4060, 4000 की कोई भी सीरीज हो या 3000 की कोई भी सीरीज हो, तुम उसमें भी नोड रन कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसका नोड रन पूरा देख लिया है, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे सिस्टम को डिटेक्ट करता है कि उसमें GPU है या नहीं है। अगर होगा तो वो उसे ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से तुम्हारे नोड रन को वो कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा CPU होगा वो उसके हिसाब से नोड रन करेगा। तो तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना कि तुम्हारे पास 3050 है, रन करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल ईजिली रन करेगा। बस फर्क कितना है, अगर तुम्हारे पास इस 4 में अगर कोई भी वेरिएंट अवेलेबल है तो तुम इसमें क्या है थोड़े ज्यादा जल्दी पॉइंट्स माइन कर सकते हो। बट ध्यान है, इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हारे पास अगर नॉर्मल CPU या लैपटॉप है ना, एटलीस्ट 16 GB वाला रैम तो होना चाहिए, साथ में 6 कोर। अब कुछ यूजर्स ये कहेंगे भाई मेरे पास सस्ता लैपटॉप है, तू गरीब है, तू गरीब ही रहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए भाई, मेरे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है। बट मैं एक ये कह सकता हूँ कि तुम ट्राई कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास 8 GB वाला रैम का लैपटॉप है तो उसमें ट्राई कर लो। मैं 100% गारंटी नहीं कह सकता, बट हायर प्रोबेबिलिटी तुम्हें एरर आएंगे। अगर किसी को इस वजह से एरर आ रहा है ना, तो मान लो तुम्हारा सिस्टम वीक है इसी चक्कर पे एरर आएगा, बट ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है कि तुम्हें एरर आए। ध्यान है, अगर तुम्हारे पास 8 GB वाला रैम का लैपटॉप है या फिर PC है तो तुम देखो रन करके ट्राई कर लो। अगर हो जाता है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं हो रहा तो PC वालों के लिए मैं सजेशन दूंगा 8 GB की रैम डलवा लो, बहुत सस्ते में आ जाती है, 2-3 हज़ार रुपए की। मैं नाम बता देता हूँ कौन सी कंपनी का मिल जाएंगे, एक है वेस्टर्न डिजिटल करके और दूसरी है किंगस्टोन। इन दोनों कंपनी के अच्छे आते हैं रैम, कोई भी डलवा लो, 8 GB रैम का या फिर 16 GB की भी सिंगल स्टिक
स्टिक आती है वो भी डलवा लेना। पहले चेक कर लेना तुम्हारे पीसी में पहले से कौन सी स्टिक है। अगर 8 GB रैम वाली पहले से सिंगल स्टिक है तो एक और 8 की डलवाना। अगर पहले से 16 की है तो तुम चाहो उसे अपग्रेड करो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी। बाकी अगर तुम्हारे पास 4 GB के है ना तो तुम्हें 4 GB के बाय करने पड़ेंगे। जितने तुम्हारे पास सिंगल स्टिक हो ना उसी के हिसाब से बाय करना, नहीं तो पता चली 4 के लगा रखे हैं फिर तुम 8 की घुसा रहे हो जो कि वो चलता नहीं है। अब ये नहीं चलता उसका रीजन मुझे नहीं पता, अभी जाके विंडो से पूछ रहा हूँ, मुझसे मत पूछना। सिस्टम रिक्वायरमेंट हार्डवेयर मैंने समझा दिया। सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम होने वाला WSL या फिर उबंटू, जो ऑलमोस्ट सबके सिस्टम पे डाउनलोड होगा। नहीं होगा मुझे नहीं पता भाई, तूने क्यों नहीं किया। अब सिंपल थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं, मैकओएस के लिए। मैकओएस के लिए तुम्हें क्या होम ब्री करके एक सॉफ्टवेयर है, या फिर मान के चलो जैसे तुम CMD चलाते हो वैसे तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपल इस लिंक पर जाना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद एक काम और करना है, सिंपल जो तुम्हारा ब्रीव वाला सॉफ्टवेयर होगा उसे ओपन करना, और जो मैंने कमांड दे रखा है ना गिट करके, सॉरी ब्रीव इंस्टॉल गिट करके, सिंपल इसे रन करना। रन करने का इसे डाउनलोड कर लेना। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो ऑफिशियल गाइड पे भी तुम पढ़ सकते हो। तो लाइक देखो इन्होंने भी लिख रखा है रिक्वायरमेंट पे ARM64 या फिर X86, ये छोड़ो गोली मारो। सीनियर मिनिमम 16 GB की रैम तुम्हारे पास एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी इन्होंने अपना 3090 देखो, इन्होंने 4070 भी इंक्लूड कर दिया। मैं भी अपनी गिटअप पे क्या करूंगा 4070 में कहता 4000 की सीरीज का कोई भी हो, 3000 की सीरीज का कोई भी हो, आराम से चल जाएगा, बस पॉइंट्स थोड़े से कम माइन होंगे। तो आई होप सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं इसके नोड रन के ऊपर। कुछ नहीं करना, सिंपल देखो बैक करना है, यहीं पे लिखा होगा रन RL स्वर्म करके, सिंपल एक बार चेकआउट पर टैप करना। तो नाउ तुम देख सकते हो पूरी की पूरी गाइड ओपन हो चुका है। मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही लिख रखा है PC VPS मैक, कोई भी यूजर हो हर कोई रन कर सकता है। आई नो कुछ लोग कहेंगे भाई फोन के लिए क्यों नहीं बता रहे। देखो फोन के लिए पता है, अगर तुम्हें सबसे पहले तो इसके लिए VPS बाय करना पड़ेगा। VPS ऑलरेडी मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट पे बता चुका हूँ। 16 GB रैम हो जिसपे कम से कम एटलीस्ट 100-200 GB का स्टोरेज हो, 6 कोर का जिसके पास मतलब वो हो 6 कोर हो, वही वाला VPS बाय करना, तभी तुम रन कर सकते हो। चाहे फोन में तुम टर्मैक्स से करो, किससे भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फोन में जो भी लोग करेंगे एटलीस्ट तुम्हें इतना ही जो मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट में बताया था प्रीवियस वाला पार्ट देख लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं नोड रन कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं तीनों के लिए एक साथ प्रोसेस बताने वाला हूँ, PC के लिए, VPS के लिए, मैक के लिए। तो तुम कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे काम करना है। सबसे पहले तो देखो जो लोग VPS में करेंगे अपना VPS लॉगिन कर लेना। जो लोकल PC में करेंगे सबसे पहले अपना उबंटू ओपन कर लेना, और जो लोग मैकओएस में करेंगे तुम अपना होम ब्रीव वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन कर लेना। तो लाइक देखो मैंने एक साइड को उबंटू ओपन कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं लोकल PC में रन कर रहा हूँ, बट कमांड जो VPS का होगा और जो मैं उबंटू में करने वाला जो विंडोज में करेंगे उनके लिए ऑलमोस्ट 110% सेम होगा। जहां जहां पे अगर अलग भी होगा VPS के लिए तो भी मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कहां कहां पे अलग होने वाला है। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी आती है। डिपेंडेंसी मैंने तीनों के लिए अलग अलग लिख रखा है। WSL VPS के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है। तो तुम उसी के हिसाब से कॉपी पेस्ट करना, नहीं तो पता चली मैक वाले VPS वालों का कॉपी कर रहे हैं और WSL वाले मैक वालों का कॉपी करें। कंफ्यूज मत होना, मैंने प्रॉपर अच्छे से लिख रखा है। सबसे पहले जो 2 कमांड है वो WSL VPS के लिए कॉमन है, तो सिंपल एक एक करके कॉपी करना, पेस्ट करना। कुछ फाइल्स होंगी डाउनलोड होंगी, उसे डाउनलोड करना, वेट करना जब तक पूरी फाइल्स डाउनलोड नहीं हो जाती। तो लाइक पहली वाली कमांड पे जितनी फाइल्स थी वो डाउनलोड हो चुकी है। सेकंड वाली कमांड पे ध्यान है, कमांड कोई पढ़ने नहीं बैठेगा, मैं पहले बता दूं, क्योंकि कमांड मैंने लिखने में बहुत मेहनत करी है। क्योंकि मैंने जितना ट्राई करा, जितनी भी कमांड थी ना सारी की सारी एक लाइन में घुसाती। तुम इस कमांड पे देख सकते हो इतनी, इसमें लिटरली मेरे हिसाब से मुझे मैंने गिना भी नहीं है, 15-20 कम से कम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होंगे, वो सारे डाउनलोड करवा दिए। सारे मैंने इसलिए डाउनलोड कराए ताकि मैं चाहते नहीं थे कि तुम्हारे में कोई एरर आए। तो सिंपल कॉपी करके पेस्ट करना। और मैक वालों के लिए सिंपल एक ही कमांड है, सिंपल इसे कॉपी करना और पेस्ट करना। जितनी फाइल्स डाउनलोड होंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है किसी में थोड़ा जल्दी हो जाए, किसी में लेट हो, क्योंकि कुछ फाइल्स होती हैं हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं क्योंकि हम कंटिन्यू नोड रन कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत किसी में टाइम होगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं। सिंपल बट तुम्हें वेट करना है, कंपलसरी ध्यान रहे। तो फाइनली जितनी फाइल्स थी वो पूरी की पूरी डाउनलोड हो चुकी है डिपेंडेंसी वाली। अब सेकंड पे देखो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड करने, जैसे पाइथन, नोड.js, फलाना दिखाना, पढ़ने वाले की देखो जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दोनों के लिए अलग अलग कमांड लिख रखा है। WSL VPS के लिए अलग है, मैक वालों के लिए अलग है। ध्यान है WSL का मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 समथिंग लाइन लिखे, मतलब 5 कोड है। सिंपल क्या करना है, एक एक करके कॉपी करना और अपने WSL में या फिर VPS जहां पे भी रन करो, सिंपल एक एक करके कॉपी पेस्ट करना। मैंने पहला कमांड कॉपी करा, पेस्ट करा, तो लाइक अब डाउनलोड हो चुका है। सिंपल सेम काम करेंगे, सेकंड कमांड कॉपी करेंगे, कॉपी करना, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना, डाउनलोड करना। ध्यान में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी किसी लाइन पे हो सकता है तुम्हें लगे कि मैंने क्या लिख रखा है, पर टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ ट्राई करा कि जितना हो सके कंबाइन करके एक ही लाइन पे हो सके। बाकी जो एक लाइन पे नहीं हो रहा था इसलिए मुझे अलग अलग लिखना पड़ा, नहीं तो भाई मुझे क्या है। तो लाइक फाइनली सेकंड वाले कमांड पे भी जितनी फाइल्स थी, जो भी लैंग्वेज थी, सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपल काम करेंगे, थर्ड वाली कमांड को भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिंपल एंटर मारेंगे। थर्ड वाली पे भी जितनी फाइल्स थी वो डाउनलोड हो चुके हैं। सिंपल काम फोर्थ वाली का भी करेंगे, फोर्थ वाली कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। सेम काम लास्ट वाली पे भी। अब देखो सिंपल लास्ट वाली कमांड कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट करो, एंटर मारो। अब इस पे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इस पे ऑब्वियसली बात है थोड़ी फाइल्स ज्यादा है, तो इंतजार करना है जब तक डाउनलोड नहीं होता है। अब इसके बाद सेकंड वाले पॉइंट पे मैंने मैक वालों के लिए लिख रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर जितनी भी 4-5 कमांड थी तुम्हारे लिए एक ही लाइन की कमांड है। बताओ क्या जिंदगी
है मैक वालों के लिए। तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हारा एक ही लाइन पे शॉर्ट हो चुका है। अब इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट जो है ना वो हगिंग फेस वाला है। इससे मैंने पता है जब ये मतलब एयर ड्रॉप या फिर नोड रन जब लाइव होता है ना, ये मैंने तब लिखा था। तो मैं इसे काम करूंगा, जब तुम इसे देखोगे ना तो ये वैसे भी ऑप्शनल लिखा है और इसकी रिक्वायरमेंट है भी नहीं, क्योंकि ये वैसे भी पेड है। तो तुम इसे यूज भी कर लोगे ना तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो जब तुम ये वीडियो को देखोगे, जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक मैं इसे हटा दूंगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी, नॉट यूज्ड। तो इसे बिल्कुल ही थर्ड वाले पॉइंट को यूज करने की जरूरत नहीं है। इस वाले लाइन को स्किप करना, बिल्कुल ही ध्यान मत देना। आई नो वीडियो में तुम्हें दिखा रहा है, बट मैं बता रहा हूँ जब तुम वीडियो लाइव हो जाएगी ना तुम्हें ये कोड में दिखेगा नहीं, मैं बिल्कुल ही गायब कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना। अब सिंपल देखो फोर्थ वाली कमांड पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि ऑब्वियसली बात है RL स्वर्म वाली है। सिंपल देखो इसे कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, जो भी फाइल से डाउनलोड हो जाएंगी, जो भी इसकी CD वाली फाइल है जिसके हमें अंदर जाना है वो भी अंदर भी चले जाएंगे। अब फाइल कितनी बड़ी है आई डोंट नो, कितना टाइम लगेगा, और सिंपल तुम्हें वेट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कमांड लिख रखी है जो कि है VPS वालों के लिए। ध्यान रहे, अगर ये VPS के लिए तो VPS में करना है, मैक वालों के लिए सिंपल सेम ही कमांड है, तुम्हें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। VPS वालों का भी सेम है पूरा, बट VPS के लिए एक्स्ट्रा 2 कमांड डालनी है। सबसे पहले अगर तुमने नया VPS बाय करा होगा तो तुम्हें एक स्क्रीन करके सॉफ्टवेयर होता है, वो तुम्हें डाउनलोड करना है। नॉर्मल कोई भी डाउनलोड मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ना तो मैक वाला करोगे कोई भी नहीं, सिंपल स्क्रीन डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें एक स्क्रीन क्रिएट करना है जिसका नाम RL स्वर्म, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है वही रखना। RL स्वर्म लिखने के बाद तुम्हारा क्या ऑटोमेटिक एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी तुम कमांड डालोगे ना VPS वालों, सिंपल उसके बाद ही प्रोसीड करना। अब देखो नॉर्मल वालों के लिए सिंपल तुम्हें इसके बाद ही प्रोसीड करना है, तुम्हें इस वाले पार्ट को स्किप करना है। अब सिंपल फिफ्थ वाले पे चलते हैं, जिसमें हमें एक ही काम करना है, जो कि कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के साथ साथ हम इस नोड रन को डायरेक्ट नोड रन मतलब स्टार्ट करने वाले। सोच रहे हो कितना ईजी है, बट अभी टेंशन मत लो, अभी ये कोड थोड़ा सा और बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से कोई एरर है। अब सिंपल देखो, सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना, मैक वालों के लिए भी सेम है, टेंशन मत लेना। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा ना तो तीनों के लिए सेम है। सिंपल एक बार में कॉपी करना, पेस्ट करना, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा। अब मैंने उसके साथ लिख भी रखा है, यहाँ पे तुमसे कुछ पूछा जाएगा, तुम्हें क्या है सिंपल Y दबाना है, और मतलब Y दबा के जस्ट एंटर प्रेस करना है। देखो मेरे पे भी ऑप्शन आ चुका है, सिंपल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हें इस टेस्टनेट को स्टार्ट करना है नहीं करना है। सिंपल Y दबाना, छोटा बड़ा कोई लेना देना नहीं है। Y दबा के एंटर मारना, जैसे एंटर मारोगे ये ऑटोमेटिक एक वॉलेट क्रिएट करेगा। ध्यान दे, वॉलेट क्रिएट करेगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा वॉलेट तुम्हें इंपोर्ट कैसे करना है, बट तुम्हारा भाई बताने वाला है। ऑब्वियसली बात है, तुम मेरी वीडियो पाया ऐसी थोड़ी है। अब यहाँ पे देखो कुछ वार्निंग आ रहा है, उसे स्किप करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब भी इनकी तरफ से सर्वर इश्यू है। तुम्हें सिंपल वेट करना है, तुम्हें यहाँ पे लिखाएगा वेट टिल यू सी वेटिंग फॉर यूजर डेटा डॉट जेसन टू बी क्रिएटेड। अब मुझे ढूंढना है कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा आ रहा है। आई थिंक देखो मैं इसे फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत तुम्हें भी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई थिंक कुछ 1272 समथिंग फाइल है, आई थिंक उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, बट इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक सिर्फ 69 ही अभी तक हुआ है। तो आई थिंक 5-10 मिनट टाइम लगेगा, आई डोंट नो कितना। ऑब्वियसली बात है डिपेंड करता है तुम्हारे तुम कितने गरीब हो, मैं क्या ही बताऊँ। तो लाइक तुम देख सकते हो अब मेरे में भी लिखा चुका है वेटिंग फॉर यूजर डाटा डॉट जेसन। आई थिंक बहुत टाइम से हो चुका था, मैं थोड़ा लैपटॉप भूल गया था, मतलब कुछ काम से बाहर चला गया था। तो लाइक देखो थोड़ा बहुत एरर भी आया था, इन्फो करके फलाना दिखाना, उसे इग्नोर करो। फिर लाइक अब फाइनली मेरे भी लिखा चुका है यूजर डेटा डॉट जेसन टू बी क्रिएटेड। अब इसके बाद तुम्हें सिंपल काम करना है। सिंपल क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है लोकल हॉस्ट 3000 करके। सिंपल तुम्हें उस लिंक पे विजिट करना है। तो जो भी वेबसाइट का जो लिंक था ना, देखो मैंने इसे ओपन करा, बट अभी भी लिखा रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। अब बताओ मैं क्या करूँ, 3 दिन पहले भी प्रॉब्लम आती है और अब भी प्रॉब्लम, बड़े दुख की बात है। बट मैं देखो फिर भी मैं तुम्हें सॉल्यूशन तो मैं क्या ही बताऊँ, तुम्हें देखो इंतजार करना पड़ेगा। वैसे हो सकता है मेरे में इशू आ रहा है, क्योंकि लाइक मैं ऑलरेडी पता नहीं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जो समझ में नहीं आ रहा, बट हो सकता है तुम्हारे में इशू ना है। अपने किसी और ब्राउजर पर ट्राई करना, जैसे मैं अपने क्रोम पे कर रहा हूँ, तो लाइक ब्रेव हो गया, या फिर इंडेक्स ब्राउजर हो गया, या फिर ओपेरा मिनी हो गया, या फिर ओपेरा GX हो गया, या फिर टॉर ब्राउजर। एक सेकंड, टॉर ब्राउजर पे गाइस कोई ट्राई मत करना, वो ब्राउजर अच्छा नहीं होता, मतलब उस पर मत ट्राई करना। बाकी किसी ब्राउजर पे ट्राई कर लेना। जैसे तुम इस वेबसाइट को ओपन करोगे ना, कुछ इस तरीके से ओपन नहीं होगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पुराने वाले मेरे नए वाले लैपटॉप में ट्राई किया था मैं, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। सिंपल यहाँ पे लिखा होगा लॉग इन टू जेनसन करके, जो भी लिखा होगा सिंपल होगा टैप करना। अपनी किसी भी एक जीमेल आईडी से क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपना अकाउंट लॉग इन करना है। जैसे ही एक बार अकाउंट लॉग इन कर देते हो तो ये जो तुम्हारा वेटिंग फॉर यूजर डेटा डॉट जेसन करके लिखा आ रहा है ना, ये नहीं लिखाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे तो मेरे गिटअप पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिखा है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बट यहाँ पे एक सवाल पूछा जाएगा, सवाल तुमसे ये पूछा जाएगा, एक सेकंड ये बड़ा कुछ ज्यादा होगा, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा जो वेटिंग फॉर यूजर डेटा, जैसे तुम एक बार अपना अकाउंट लॉग इन कर लोगे ना वेबसाइट पे, ध्यान दे ये तुम VPS वाले नहीं कर सकते। VPS के लिए एक अलग से सॉल्यूशन बताऊंगा, क्या सॉल्यूशन है वो भी बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा क्या तुम हगिंग फेस वाला जो टास्क है वो तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते। जैसे वो पूछा जाएगा ना, सिंपल वहाँ पे N दबाना, एंटर दबाना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मना कर दिया था
था हम हगिंग फेज वाला नहीं करेंगे, कहाँ चला गया, हगिंग फेज वाला पेड है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो एन दबा के सिंपल एंटर मारना, जैसे एंटर मारोगे तो कुछ इस तरीके से देखो तुम्हें इंटरफेस आएगा। मैं अपना स्क्रीन से थोड़ा जूम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे इंटरफेस आएगा यहाँ पे इन्फो करके लिखा होगा गुड लक इन द स्वर्म। इसका मतलब है तुम्हारा नोड रन अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक चीज मिलेगी जिसको तुम्हें सेव करना है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ही चीज मिलेगी, बाकी जितनी भी चीजें वो मैं तुमसे डाउनलोड करवा लूंगा। कैसे का डाउनलोड होगा वो तुम्हें बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे चेक करना, मैंने यहाँ पे येलो कलर में मार्क कर रखा है हेलो, ब्रैकेट में तुम्हारा कुछ नाम से लिखा होगा, नाम सबका अलग अलग होगा। मेरे में लिखा रहा है रेस्टलेस ग्लाइडेड करके, जो भी लिखा है उसे कॉपी करना। अब इसी से तुम अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हो, इन फ्यूचर करो, अभी करो, बाद में करो, कभी भी करो। तो इस यूजर नेम को सेव कर लेना। ये तरीका था विंडोज़ में जो लोग करेंगे, क्योंकि विंडोज़ में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो तुम्हारा उबंटू का जो आईपी एड्रेस है, जो तुम्हारा वीपीएस का जो ब्राउज़र का जो आईपी एड्रेस है वो सेम है। बट उबंटू कहता है जो लोग वीपीएस में करेंगे ना उनके लिए प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने लोकल होस्ट मतलब जो तुम विंडोज़ है उसका आईपी और वीपीएस वाले का आईपी तुम्हें मैच करना पड़ेगा, दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे करना, दैट्स वेरी इजी। अब ये वाला जो पार्ट है ना तुम स्किप कर सकते हो, नॉर्मल विंडोज़ वाले यूज़र तुम्हारा कोई काम नहीं है। सबसे पहले काम क्या करना है, तुम अपना जो तुम्हारा उबंटू होगा वीपीएस जो होगा ना, जैसे ये चलता आ रहा है वेटिंग फॉर यूजर डेटा, इसे बैकग्राउंड में छोड़ देना, रन होने देना। उसके साथ साथ क्या करना, एक और अपना टर्मिनल या फिर क्या नाम लिखा था मैं भी भूल गया, अपना अनदर विंडो ओपन करना, उसमें अपना वीपीएस लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद मान लो मैंने अपना वीपीएस लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के साथ यहाँ पे मैंने साइड में कुछ एक्स्ट्रा कमांड डाल रखी है। एक्स्ट्रा कमांड क्या क्या है, तुम्हें सबसे पहले अपना जो लोकल होस्ट है तुम्हें अपने सिस्टम पे लॉगिन करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले कुछ डिपेंडेंसी वाली फाइल है, इसे कॉपी करना सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना, एक एक करके एंटर मारना, सिंपल जो भी फाइल्स है वो सारी की सारी डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद सेकंड पे इनेबल करना है, फिर उसका क्लाउडफ्लेयर करके सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखना अपना तुम्हारा जो नोड है वो बैकग्राउंड पे ऐसा चलता हुआ आना चाहिए जैसा मेरे में भी आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसी तरीके से चलता हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कमांड है जो कि फाइनल है, जो तुम्हारा लोकल होस्ट को लिंक करेगा। सिंपल इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना अपने जो भी वीपीएस तुमने लॉगिन करा होगा, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद तुम्हें अपने वीपीएस कहना गलत हो गया, एक सेकंड रुको, ये तुम्हें वीपीएस में ही करना है। ये सब काम वीपीएस में करना है, मैं अपना उबंटू बता रहा था, ये काम तुम्हें वीपीएस में ही करना है। वीपीएस में जैसे ही करोगे ना तुम्हें वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। अभी वो जो लिंक होगा ना वो कैसा लिंक होगा वो बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से लिंक होगा, http करके .स्टाइलिंग करके। हो सकता है नाम तुम्हारे में अलग लिखा है तो टेंशन मत लो, मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो जैसे ही तुम्हें एक लिंक मिलेगा ना उस लिंक को कॉपी करना और किसी भी ब्राउजर पर पेस्ट करना, तो सेम जैसा भी इंटरफेस देखा था अभी जो मैंने विंडो के लिए बताया था, सेम काम तुम्हारे में आएगा। फिर सेम तुम्हारे में एक प्रॉम्प्ट आएगा कि तुम्हें हगिंग फेज वाला करना है या नहीं करना, तो उसे एन दबा के इग्नोर मार देना। फिर उसी तरीके से इन्फो करके लिखा आएगा हेलो करके, तुम्हारा जो नाम है या फिर यूजर नेम को वो तुम्हें मिल जाएगा, उसको तुम्हें वीपीएस वाला सेव करना। बाकी ये जो तुमने टर्मिनल जो तुम्हें अनदर विंडो ओपन किया होगा वीपीएस वाला, उसे तुम कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो तुम्हारा पुराना जो ओल्ड विंडो होगा उसमें ऑलरेडी तुम्हारा नोड रन स्टार्ट हो चुका होगा, उसे कंटिन्यू रन करते रहना विदाउट कोई प्रॉब्लम। Ctrl+A+D दबा देना, कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी अगर तुम्हें फिर से अपना नोड चेक करना वो तुम चेक करो, कभी भी करो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से फॉलो करना, नहीं तो फिर बाद में पता चली तुम रोने लगो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब इसके बाद जो तुम्हें काम करना है ना, यहाँ पे हमें कुछ फाइल से सेव करनी है। सबसे पहले स्वार्म करके फाइल है, उसे हमें अपने सेव करना है। सबसे पहले मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो वीपीएस के लिए बताऊंगा, क्योंकि वीपीएस क्या है तुम्हें पता है एक्सपायर हो जाते तो तुम्हारे पास एक ही मौका मिलेगा फाइल सेव करने का। जैसा मैं तरीका होता हूँ वैसे ही तरीका फॉलो करना, बिल्कुल इजीली तुम फाइल को सेव कर लोगे। सबसे पहले वाले तरीके पे मैंने ट्यूटोरियल में के 3 तरीके दे रखे हैं, 3 तरीके से कोई भी एक तरीका तुम चूज कर लो अपनी मर्जी से, उस फाइल को तुम सेव कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है तुम्हें वीपीएस से कैसे सेव करना है, जो तुम्हारा नॉर्मल जो विंडो होगा, जैसे कि नॉर्मल जो विंडो होता है, जैसे कि मेरा ये नॉर्मल विंडो है, तो तुम यहाँ पे कैसे सेव करोगे, मतलब अपने जो तुम्हारा फाइल मैनेजर है उस पर यहाँ पे मैंने एक कमांड डाल रखा है। सबसे पहला कमांड है, पहले वाले कमांड का मतलब बता देता हूँ क्या है। अगर तुम इस वाले पहले वाले कमांड को यूज़ करोगे ना, यूज़ करने के साथ तो तुम्हारा WSL वाला जो फोल्डर होगा ना या फिर वीपीएस वाला जो फोल्डर होगा वहाँ पे जाके सेव होगा, तो तुम्हें उसके अंदर जाके तुम्हें ढूंढना पड़ेगा स्वयं वाली फाइल कौन सी है। करोगे कैसे सेव, वेरी इजी। सबसे पहले अपना पेस्ट करना, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से इंटरफेस दिखे। अब देखो मैंने इसे जूम कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे तुम्हें
2 से 3 चीजें एडिट करनी है। क्या क्या एडिट करनी है ध्यान से डालोगे तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें 2 चीज एडिट करनी है। 2 चीज कौन कौन सी एडिट करनी है? सबसे पहले यूजर नेम लिखा होगा, सॉरी ये करना जो तुम्हारा नॉर्मल जो होता है ना CMD में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी करो। यहाँ पे सबसे पहले जो तुम्हारा VPS का यूजर नेम होगा, एग्जांपल के लिए ऑलमोस्ट सबका रूट होता है तो रूट डाल देना। फिर @ के बाद यहाँ पे लिखा होगा योर IP की जगह जो तुम्हारा VPS का IP एड्रेस होगा, एग्जांपल के लिए 10.1.1. ये मेरा IP एड्रेस है। सिंपल इसे अपने CMD में डालना। डालने के बाद एंटर मारना। जैसे एंटर मारोगे तुम्हारा VPS का पासवर्ड मांगेगा, जो भी फाइल होगी वो तुम्हारी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद काम खत्म। अब उसे तुम ढूंढो, कहाँ से ढूंढो मुझे नहीं पता। सेकंड और जो थर्ड मेथड है दैट्स अ वेरी इजी मेथड। इसे मैं बता रहा हूँ, इसका अलग ही लेवल का स्वैग है। कैसे क्या? इसमें जो तुम फाइल डाउनलोड करोगे ना वो डायरेक्टली तुम्हारे मैं डेस्कटॉप पे सेव करवा दूंगा डायरेक्टली। जैसे मेरा न्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, इसी तरीके से एक और एक्स्ट्रा फाइल तुम्हारी यहीं आ जाएगी, तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है? बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 2 कमांड है, दोनों कमांड पे ट्विस्ट है, क्योंकि सबसे पहले ना तुम्हें यहाँ पे एक चीज की रिक्वायरमेंट है जो कि होने वाला है विंडो का यूजर नेम। तुम्हारा जो लोकल विंडो होगा उसका तुम्हें यूजर नेम ढूंढना पड़ेगा। यूजर नेम ढूंढना बहुत आसान है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, मैंने यहीं पे कमांड दे रखा है। तुम्हें अपना विंडो का यूजर नेम कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले CMD या फिर PowerShell, दोनों में से कोई भी ओपन करना। मैंने एक कमांड दे रखा है। अब एग्जांपल के लिए मैंने देखो ऑलरेडी मैंने अपना CMD ओपन कर रखा है। यहाँ पे अपना CMD ओपन करना, जो मैंने कमांड डाला रखा है कमांड को पेस्ट करना है, एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे तो जो भी तुम्हारा यूजर नेम होगा, मेरा लिखा आ चुका है SS करके जो यूजर नेम है वो मेरा यूजर नेम है। तो तुम्हारा अपना हो सकता है कुछ अलग यूजर नेम हो, उसकी टेंशन मत लेना। जो भी यूजर नेम होगा उसे कॉपी करना। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, यूजर नेम किसी किसी का सिंगल लेटर होगा, या तो किसी किसी का डबल लेटर, या तो किसी किसी का ट्रिपल लेटर। एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे है। एग्जाम्पल के जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सौम्य स्पेस डाल के मैंने लिख दिया कांत। अब इसका मतलब है ये जो नाम है ना वो डबल है। 2 लेटर अगर होगा ना तो तुम्हारे लिए कोड अलग होगा, सिंगल वालों के लिए अलग है। अब दोनों बता देता हूँ एक साथ कैसे क्या करना होगा। फिर ऊपर जाना, ये VPS वाला बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने उसी CMD में लॉगिन रखना, मतलब CMD ओपन करना। जो पहला वाला जो कमांड है ना ये उनके लिए जिसके यूजर नेम पे कोई भी स्पेस नहीं होगा। सिंपल अपने CMD में जाना, जाओगे, सिंपल जो भी तुम्हारा कोड मैंने यहाँ पे जो डाल रखा था सिंपल पेस्ट करना। पेस्ट करने के साथ तुम्हें यहाँ पे 3 चीज एडिट करनी है। अब की बार 3 चीज। सबसे पहले यूजर नेम हटाना, जो भी तुम्हारा VPS का यूजर नेम होगा वो डालना है। @ के बाद योर VPS IP एड्रेस, जो भी तुम्हारा IP एड्रेस होगा, एग्जांपल के लिए मैंने ये कुछ भी डाल दिया रैंडमली। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना, आगे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा योर यूजर नेम। यूजर नेम कौन सा? जो तुम्हारा विंडो का यूजर नेम होगा। एग्जाम्पल के लिए ये सिंगल वालों के लिए जिनका स्पेस नहीं होगा। सिंपल इसे डाल के एंटर मारना। एंटर जैसे ही मारोगे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछने बाद काम खत्म। तो जो भी फाइल है डायरेक्टली डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। बट इन केस तुम्हारा जो यूजर नेम है वो डबल लेटर है, तो डबल लेटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने देखो यूजर नेम हैज स्पेसेस करके जो कमांड लिखा है इसे कॉपी करना। कॉपी करने के साथ अपना CMD ओपन करना, CMD पे पेस्ट करना। सबसे पहले स्टार्टिंग की 2 चीज एडिट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है योर यूजर नेम, ब्रैकेट है, यहाँ पे योर यूजर नेम के बीच में स्पेस है। तो सेम काम, जो भी तुम्हारे यूजर नेम होगा जो तुमने कॉपी किया होगा, एग्जांपल के लिए मेरा सौम्य स्पेस KANT, तो सिंपल इसे दबा के एंटर करना। जैसे ही एंटर मारोगे तो तुम्हारा भी काम खत्म। तो इजीली तरीके से तुम अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो। बट ये तो VPS वालों के लिए हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे भाई मेरे पास विंडोज है, मैं कहाँ से फाइल ढूंढूं? टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे लिए भी सॉल्यूशन लेके आए। मैंने सेकंड वाले पे डाल रखा है, तुम अपनी स्वरम वाली जो फाइल ना अब तुम भी लोग डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। जो भी लोग नोड रन करोगे PC में करोगे बाय यूजिंग द WSL। यहाँ पे भी 2 केस हैं। सबसे पहले यूजर नेम किसी में होगा, किसी में यूजर नेम नहीं होगा। सबसे पहले अपना विंडो का यूजर नेम पता कर लेना, मैं तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड होगा, इस कमांड को कॉपी करना। बात आती है इसे पेस्ट कहाँ करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे तुम्हें पेस्ट कहाँ पे करना है? इसे तुम एक नया WSL ओपन करना, सॉरी WSL, हाँ इसे WSL ओपन करना। जैसे मैं बता रहा हूँ सिंपल एक, जैसे मैंने अपना WSL ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखाना है योर यूजर नेम करके, इसे हटाना है। योर यूजर नेम हटाओगे, जो मेरा विंडो का यूजर नेम था जो ऑलरेडी मैं तुम्हें अपने CMD से निकलवा चुका हूँ, सिंपल उसे डालना, एंटर दबाना। जैसे ही एंटर दबाओगे जादू की गरी, मैं बता रहा हूँ। तो लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा चुका CP कैन नॉट स्टार्ट फलाना ठिकाना, उसे इग्नोर मारो क्योंकि वो इसलिए लिखा रहा है क्योंकि जो मेरा नोड रन है ना वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इस चक्कर पे वो फाइल अभी तक जनरेट नहीं हुई। बट तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो भी फाइल होगी ना स्वरम वाली, जो तुम नॉर्मल WSL में करोगे, तो अपना डेस्कटॉप आके चेक करना, कहीं पे ना कहीं पे स्वरम वाली फाइल होगी। मैंने एक यूजर में ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। बात आती है अगर किसी में स्पेस हो तो तुम अपना इस वाले कमांड को यूज
यूज करना। ऑलरेडी मैंने VPS वाले तरीके में बताया था कैसे क्या करना होगा। अब इसके बाद सेव योर सोर्म फाइल, जो लोग मैक में करेंगे उनके लिए सिंपल एक ही कमांड है, तुम्हें कुछ एडिट वेडिट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कॉपी करना, पेस्ट करना, डायरेक्टली तुम अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद सिंपल जो लोग नेक्स्ट डे पे करेंगे उनके लिए बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज और मैक के लिए। VPS वाला तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा होगा। सिंपल क्या, मान लो अगर तुम्हारा लैपटॉप शट डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, फलाना दिखाना, सबसे पहले क्या करना, अपना VPS या फिर जो भी VPS कहता मैक ओएस या फिर जो भी तुम्हारा WSL होगा उसे ओपन करना। यहाँ पे 2 कमांड है, पहला वाला कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, फिर उसका सेकंड कमांड है कॉपी करना, पेस्ट करना। ऑटोमेटिकली तुम्हारा इन्फो करके लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। तो समझ जाना तुम्हारा नोड रन स्टार्ट हो चुका है। बट ध्यान रहे, लोकल होस्ट ऑलरेडी लॉग इन हो तुम्हारे ब्राउजर पे, उसे लॉग आउट बिल्कुल भी गलती से मत करना, नहीं तो पछताओगे। फिर मुझसे मत कहना मैंने बताया नहीं। इसके बाद जैसे ही नोड रन एक बार खत्म हो जाए तो तुम्हें इस फाइल को डिलीट करना है। एक ही कमांड है, सिंपल अपने उबंटू ओपन करना, पेस्ट करना, खत्म। अब ये सेम कमांड मैक वालों के लिए भी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट वांटेड, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कोई भी नोड रन करते हो तो उसमें या तो ऑटोमेटिकली वॉलेट जनरेट होता है या तो हम अपनी तरह से अपने वॉलेट का प्राइवेट की देते हैं। बट इस केस में हमने क्या, हमने अपना कोई भी वॉलेट का प्राइवेट की दिया नहीं है, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कैसे क्या इंपोर्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पे बैकअप योर की में 2 कमांड होगी, दोनों कमांड को एक एक करके पेस्ट करना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल के लिए सिंपल अपना उबंटू ओपन करना, पेस्ट करना। जैसे पेस्ट करोगे, मेरे में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरा नोड रन स्टार्ट नहीं हुआ। बट जिस भी यूजर में मैंने ट्राई करा था मैं उससे एसएस मंगवा लूंगा, तुम्हें अपने वीडियो में दिखा दूंगा, एड्रेस बोलूंगा, एसएस डाल देगा, बिल्कुल सेम तुम्हारा पूरा प्राइवेट की, पब्लिक की, तुम्हारा तुमने जिस जीमेल आईडी से लॉगिन किया होगा ना वो भी शो करेगा। मैं एसएस डाल दूंगा तो तुम अच्छे से देख सकते हो। तो सारी की सारी जो चीज़ें होंगी ना उसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर लेना। सेकंड वाले कमांड जो होगा ना ये यूजर डेटा वाला होगा, उसमें ये लिखा आएगा कि तुमने किस जीमेल आईडी से लॉगिन करा है। मेरा अभी खुद शो नहीं करेगा क्योंकि अभी तक मैंने जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं करा इस चक्कर पे, बट तुम एसएस देख सकते हो साइड में आ रहा होगा। तो सिंपल जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं सेव कर लेना। स्वरम वाली जो फाइल होगी वो डेस्कटॉप पे डाउनलोड करवा चुका हूँ, तो उसको भी मस्ट भी सेव कर लेना। तो सब कुछ तुम्हें समझ में आ चुका होगा। बस गलती इतनी है, लोकल होस्ट काम नहीं करा, नहीं तो बाकी सभी मैं तुम्हें लाइव करके दिखा देता। बट इसमें एरर आने के चांसेस बिल्कुल ही 0% है, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से बिल्कुल ही 2 दिन तक बैठ के मैंने लिखा, हर एक चीज़ सोचे कि क्या कहाँ एरर आ सकता है, क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल सोच समझ के लिखा है। तो अब अच्छे से नोड रन करो, कंटिन्यू नोड रन करो। आई डोंट नो इनका फर्स्ट फेज कब खत्म होगा। अब बात आती है पॉइंट्स कैसे चेक करना है। पॉइंट्स चेक करना इज वेरी इजी, सिंपल ऊपर तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी जो तुम्हारा नाम होगा तुम ऑलरेडी कॉपी कर चुके होगे। सिंपल कुछ इस तरीके से वेबसाइट होगा, यहाँ पे लिखा होगा एंटर योर नोड रैम करके, जो भी लिखा होगा सिंपल अपना जो भी नाम होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यहाँ पे किसी का भी नाम सर्च करना, जैसे तुम सर्च करोगे जो भी तुम्हारे पॉइंट्स होंगे, मेरे में लिखा रहा है कोड नॉट फाइंड, क्योंकि जस्ट तुम नोड रन स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा शो नहीं करेगा। 2-3 घंटे के बाद चेक करना, आराम से मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पॉइंट्स शो कर जाएंगे। जो भी तुम्हारे पार्टिसिपेंट है रिवॉर्ड करके चेक कर लेना, तुम्हारा नाम लिखा है, अच्छी बात है, नहीं लिखा था छोड़ो, बट नोड रन स्टार्ट कर दो। बड़े प्यार से नोड रन होगा। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो देखो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो तुम्हें वहीं मिलेगा। आई होप वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। Take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart.